जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में आज हम 28वां अध्याय पढ़ेंगे। छोटे छोटे अध्याय है, परंतु अगर मैं एक ही एपिसोड में इसको कलेक्ट कर लेती हूँ तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। और आप सब बोर हो जाओगे, इसीलिए इन्हें टुकड़े टुकड़े में जैसे जैसे एक अध्याय पूरा होता है ऐसे ऐसे उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हो अपने लिए किसी भी कार्य के लिए तो आप अपना और जिनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो उनका नाम लिख दीजिए या अपना नाम लिख दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजा मलय ध्वज का देहांत और स्त्री पुरुष पुनर्जन्म की अपने पिछले जन्म के मित्र अविज्ञात से मिलने का वृत्तांत। देवर्षि नारद जी ने कहा है प्राचीन महर्षि, तुम बहुत समय तक राज्य का सुख भोग कर उनके बाद राजा मलयध्वज अगस्त्य मुनि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण माया मोह को त्याग कर अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके स्वयं अपनी रानी के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि का तप करने में लीन हो गए। वहाँ कुछ समय तक श्री हरि का भजन एवं ध्यान करने के बाद उसने अपना देह छोड़ उस समय उनकी पत्नी भी अपने पति के शरीर को चिता पर रखकर अग्नि संस्कार को तैयार हुई, लेकिन मोहवश वह चिता में अग्नि न लगा सकी और रुदन करने लग गई। उसी क्षण उसके पिछले जन्म का मित्र अविज्ञात वहां आ उपस्थित हुआ। उसने पुरंजन को राजा मलय ध्वज की स्त्री के रूप में देखते ही पहचान लिया। तब उसने दया करके उस स्त्री स्वरूपी पुरंजन से पूछा कि तुम इतना रुदन क्यों कर रही है? यह पुरुष जो मरा पड़ा है यह तेरा क्या लगता है? तू मुझे पहचानती है या नहीं? अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन ने उत्तर दिया, हे महामुनि, मैं तुमको नहीं पहचानती हूँ। यह जो मृतक शरीर रखा है वह मेरे पति है। मैं उन्हीं के मरने के शोक में रुदन कर रही हूँ। यह सुनकर अविज्ञात ने कहा कि हे स्त्री, तू पिछले जन्म में पुरंजन नामक राजा थी और मैं अविज्ञात नामक तेरा मित्र था। तू एक दिन मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के भोग विलास में पड़कर मुझसे तू भूल गया था, इसीलिए तुझे अब इस जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। अब तुझे इस राजा मलयध्वज के मरने का दुख छोड़कर अपने पूर्व शरीर पुरुष देह को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य देह में मानसरोवर के किनारे निवास करने वाले हंस रूपी जीवात्मा एवं आत्मा है। तू सांसारिक माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हो गया है। यह जीव माया मोह के कारण ही 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अनेकों तरह के देह पाता रहता है। मित्र अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो गया। तब उसने शोक को छोड़कर राजा मलयध्वज के मृतक देह में अग्नि प्रवेश कर दिया और अविज्ञात के कथनानुसार हरिभजन में तल्लीन हो गया। समय अनुसार देह त्यागने पर उसे फिर पुरुष देह प्राप्त हुआ और उसने पुनः अपने मित्र अविज्ञात से जाकर के भेंट की। श्री नारद जी बोले, हे राजन, तुमने सिंहासन आरूढ़ होकर के बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। बहुत से यज्ञ तथा
दान आदि कर्मों द्वारा यश भी पाया, परंतु अब तुम्हें यह उचित है कि तुम अपने मन को इन सब सांसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायण जी के चरणों में प्रीति करो तथा उन्हीं का स्मरण एवं भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा जाएगा। यदि तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारा इस आवागमन से मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। साधु महात्माओं ने सत्संग से अंतःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने से संसारिक लोग कुछ दिन तक तो देवलोक के सुखों का उपभोग अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु बाद में फिर उन्हें इसी संसार में जन्म लेकर के कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक के अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अतः इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें श्री नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी के मुख से इन सब वचनों को सुनकर राजा प्राचीन अवर्षि ने हाथ जोड़कर कहा हे दयानिधि, आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया है, इसके लिए आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। परंतु मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। जब वे लौट आएंगे तब मैं उन्हें राज्य देकर के वन में जाकर श्री नारायण भगवान की तप एवं ध्यान करूँगा। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।